यहाँ सुनो, देखो इससे पहले हम दो चीज बता चुके हैं। आवेश घनत्व बताया था ना, तो उसमें बताया था रेखीय आवेश घनत्व, याद है? रेखीय आवेश घनत्व, इसको लैम्डा से व्यक्त करते थे, है ना याद? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी ना, क्या बोलेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये बताया था। सेकंड में बताया था पृष्ठीय आवेश घनत्व, याद है ना? पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा ना, इंग्लिश में कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तीन नंबर में है आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। नहीं, इसको किससे सूचित करते हैं? रो से। ये सेकंड वाला जो है ना, यही यहाँ है, लेकिन इसका हमको यूज पड़ेगा, इसका हमको यूज करना है, इसलिए हम इसको फिर से बता रहे हैं। वहां तो खाली ये बताया था कि इकाई क्षेत्रफल में जो उपस्थित आवेश होता है वही क्या कहलाता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। यहाँ भी वही होगा, लेकिन थोड़ा सा उसको और विस्तार में जाएंगे, ताकि हमको चालक में आवेश जो रहता है तो उसका कैसे रहता है, सांद्रण या फिर मात्रा में अधिक रहता है या कम रहता है, वो देखना है हमको। तो सबसे परिभाषा क्या होगा? किसी आवेशित चालक के, नहीं होगा, किसी आवेशित चालक के इकाई क्षेत्रफल, नहीं, इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश, उस आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहलाता है। उस आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहलाता है। कोई दिक्कत? जैसे कहने का मतलब, ये हमारा एक चालक है ना, इस पर आवेश है कि नहीं? दिखा रहे हैं वो है। इसका मान के चलो क्षेत्रफल ए है, पूरा का नापेंगे ना तो कितना होगा? ए होगा। इस पर आवेश कितना है? क्यू है। कितना आवेश है? क्यू आवेश है। तो हम यहां लिख रहे हैं, यदि आवेशित चालक के ए क्षेत्रफल, आवेशित चालक के ए क्षेत्रफल पर प्लस क्यू आवेश या क्यू आवेश उपस्थित हो, तो पृष्ठीय घनत्व बराबर होता है आवेश बटे क्षेत्रफल। क्या होगा? आवेश बटे क्षेत्रफल, मतलब रो न जी कि सिग्मा बराबर कितना होगा? क्यू बटे कितना होगा? ए होगा। ठीक है ना? क्यू बटे क्या होगा? ए होगा। ये है। अगर यहां हम गोलीय चालक लेंगे तो पर भी उसके लिए यही ना होगा जी, हैं? गोलीय चालक के लिए कितना लेगा? गोलीय चालक, किसी भी चालक के लिए ना है, गोलीय चालक के लिए सिग्मा बराबर कितना होगा? बोलो, क्यू बटे ए होगा। ये गोलीय चालक ले लिया आपकी बार, ये नहीं, इसका त्रिज्या कितना मान लिया? आर मान लिया। इस पे प्लस आवेश है, सब मिला के कितना आवेश है? प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, सब मिला के आवेश है इस पर प्लस क्यू। नहीं, तो इसका भी गोलीय चालक के लिए सिग्मा बराबर कितना होगा? क्यू बटे ए होगा। नहीं, यदि गोलीय चालक की धारिता C हो तो C बराबर कितना होता है? Q बटा V होता है, याद है? C बराबर कितना? Q बराबर कितना? CV ना, Q बराबर CV। उतारो उतारो उतारो, चला दो, पंखा चला दो।
लगता नहीं है अलग अलग वाला भांज हम हो पाएगा। अब लगता है हमको इतने में काम चलाना पड़ेगा कि नहीं सुन रहा है तोरा के ना। तू पहले से लिख रहा था, समझता नहीं है। हो गया सबको? उतार रहा है, उतारो ना तेजी से। पंख करो पंखा।
देखो Q बराबर कितना निकाला C, पहले हम निकाल चुके हैं गोलीय चालक की धारिता कितना, गोलीय चालक की धारिता C इक्वल टू 4πε0r नहीं लिखा था, C इक्वल टू कितना 4πε0 इंटू आर। देखो ये हवा में रखा है इसलिए यहाँ क्या लगा ε0, नहीं समझ रहे बात, ये माध्यम जो है क्या है, हवा है, यह निर्वात है नहीं। गोलीय चालक का क्षेत्रफल कितना होगा, A बराबर होगा ना 4πr², गोला का क्षेत्रफल 4πε0 होता है, गोला का क्षेत्रफल कितना होता है 4πr² होता है जी। तो आर कौन आर लिखा, बढ़का आर ना, नहीं समझ रहा है, ये सब याद नहीं रहता है कि गोला का क्षेत्रफल कितना होता है 4πr² होता है, नहीं जानता ये। तो सिग्मा बराबर Q/A से, यही ना है जी, ये पृष्ठीय आवेश घनत्व है ना सिग्मा, तो सिग्मा बराबर कितना Q/A से। तो यहाँ Q का मान रख देंगे, तो Q का भी मान रखेंगे, Q बराबर C भी है ना, तो Q बराबर कितना है C भी, अब बटे कितना A ना, C का मान रखो 4πε0r इंटू भी, अब बटे 4πr² ना, कैंसिल हो गया 4π से, r से r, तो कितना हो गया ε0 भी, अब बटे कितना होगा r, ये क्या निकल गया पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। अब यही मेन गौर करने वाली बात है यहाँ, जिसके लिए हम ये बताए हैं। अच्छा ये बताओ तो कि सिग्मा जो है ना कैसे कैसे निर्भर करता है, तो देखो सिग्मा ε0 के सीधा समानुपाती है, और यहाँ माध्यम होगा तो सिग्मा बढ़ेगा ना, माध्यम का जो अथी बढ़ेगा ε0 बढ़ेगा तो बढ़ेगा ना, माध्यम को थोड़ा लगा दें। अच्छा भी वोल्टेज देखो, भी वोल्टेज है, विभव है ना विभव, तो ई बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, सिग्मा बढ़ेगा ना, है क्या बढ़ेगा, देखो ना इस पे ज्यादा आवेश देगा ना, इस पे तो आवेश देने के बाद वोल्टेज बढ़ता है ना, तो यही आवेश देगा अधिक तो वोल्टेज बढ़ेगा, आवेश जब बढ़ जाएगा तो इतने क्षेत्र में ना बढ़ जाएगा, इतना क्षेत्र में बढ़ जाएगा, इसका मतलब क्या होगा पृष्ठीय आवेश क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब देखो बी पे देख लिया, आर के साथ कैसा है, उल्टा है, मतलब कि यहाँ लिख सकते हैं सिग्मा समानुपाती कितना 1/r, नहीं लिख सकता है, इसका मतलब हुआ कि त्रिज्या क्या है, गोलीय चालक के त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है कौन, नहीं, इसका यह मतलब हुआ जब जहां r अधिक होगा, नहीं r जिस समय अधिक होगा उस समय सिग्मा क्या होगा, कम होगा, और जिस समय r कम होगा उस समय सिग्मा क्या होगा, अधिक होगा। इसका यह मतलब हुआ कि जहां जहां गोला में गोलीय ऐसा बनेगा जहां त्रिज्या कम होगा ना, त्रिज्या जब कम होगा, घटेगा, कम रहेगा, तो उस पर क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ेगा। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ देखो जैसे ई गोला को देखो, ठीक है ना, ई गोला को देखो, तो ई गोला में जब क्यू आवेश दे के रखेंगे तो यहाँ पे ज्यादा आवेश ना हो जाएगा जी सर, बोलो ना, यहाँ पे ज्यादा आवेश, इसका मतलब क्या होगा, इसका क्या बढ़ गया, सिग्मा बढ़ गया ना, त्रिज्या छोटा होगा तो सिग्मा बढ़ेगा, और त्रिज्या बड़ा होगा तो सिग्मा घटेगा। माने त्रिज्या पर निर्भर करता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, अगर त्रिज्या अधिक तो पृष्ठीय आवेश घनत्व कम, और त्रिज्या कम। हम समझाना क्या चाहते थे इससे, ये अच्छा ये बताओ, ये एक चालक दे दिया तो यहाँ का त्रिज्या अधिक होगा ना जी, अरे तुम गोला मान के समझो इसको, तो ऐसे करे गोला करेगा, गोला तो त्रिज्या ऐसा कितना बड़ा हो जाएगा, यहाँ से अगर किया यहाँ से तो इतना बड़ा हो जाएगा त्रिज्या, है यहाँ का देखो, यहाँ का त्रिज्या घट जाएगा ना, इसको गोला मानेगा तो दूर का होगा, तो त्रिज्या यहाँ क्या होगा, घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा। तो कहाँ पे आवेश अधिक होगा बोलो, तो इस पे अगर क्यू आवेश रखे हैं हम, तो कहाँ पे, जहाँ छोटा वाला भाग है, जहाँ वक्रता त्रिज्या कम है, वक्रता त्रिज्या कम है, तो इसका मतलब यहाँ पे आवेश अधिक होगा, नहीं यहाँ पे आवेश अधिक होगा, अधिक। यहाँ देखो अलग अलग कर दिया, इधर क्या होगा, कम हो जाएगा, नहीं
बोलो ना, यहाँ पर कहाँ आवेश कम होगा? जहाँ त्रिज्या अधिक होगा, वक्रता त्रिज्या, और जहाँ वक्रता त्रिज्या कम होगा वहाँ क्या होगा? आवेश अधिक होगा। देख लिया ना, यहाँ आवेश अधिक है ना, तो हम क्या लिखेंगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व किस पर निर्भर करता है? वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करता है। अलग अलग वक्रता त्रिज्या के लिए क्या होगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान अलग अलग होगा। लिख सकते हैं ना ये? बोलो ना। तो नोट में हम यहाँ लिखना चाहते हैं अब यदि चालक की वक्रता त्रिज्या अलग अलग होती है तो उस पर आवेश भी अलग अलग होता है। आवेश भी अलग अलग होगा। मान से कैसा होगा? आवेश के मान से अलग अलग होगा, अर्थात पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा? अलग अलग होगा। नहीं, पृष्ठीय आवेश घनत्व अलग अलग होगा। अर्थात ये कहा जा सकता है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व चालक के वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करता, नहीं कह सकते हैं? चालक के वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करता है। ठीक है, ये लिखना है तुमको तेजी से। अब हमको क्या पढ़ना है? नुकीले भाग का कार्य, एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स। नहीं, इसका मतलब क्या है ये हम समझा देते हैं पहले। यहां देखो, जिस पे इस पे हमने क्यू आवेश दिया, प्लस क्यू, कितना दिया है? तो अभी तुमको क्या समझाए हैं? जहां पे त्रिज्या जो है ना, त्रिज्या जहां का कम होगा वहां पृष्ठीय आवेश घनत्व अधिक होगा, माने ज्यादा आवेश होगा। नहीं तो इस पे जो क्यू आवेश दिया था, कहाँ ज्यादा होने के चांस है? यहाँ ना जी, बोलो ना, यहाँ ज्यादा होगा ना। इधर धीरे धीरे क्या होगा? कम होते जाएगा ना। इधर क्या होगा? कम होते जाएगा। नहीं, इसका त्रिज्या बढ़ गया है ना, इधर धीरे धीरे क्या होगा? हाँ, फिर घटने लगेगा। ठीक है, इधर कुछ ज्यादा हो गया, इधर थोड़ा कम करना है। अब ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा हो गया। नहीं, समझते हैं पहले। तो ये क्या होगा कि जैसे हवा आ रहा है ना, संपर्क में हवा आएगा, तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा है ना, तो यहाँ मारामारी है आवेशों का। तो यहाँ जो हवा का कण आता है, कण इससे आवेश को यहाँ से क्या करता है? खींच लेता है। ज़्यादा है, छूटना चाह रहा है। अरे कहीं ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? छूटना चाहेगा ना वहाँ से, यहाँ जाता है। इससे क्या होता है? हवा का कण जो है ना, इससे क्या करता है? खींच लेता है। तो घींच लेगा तो यहाँ का आवेश निकल आएगा बाहर, तो बगल वाला उधर से दौड़ेगा इसका जगह लेने के लिए। यहाँ तो खाली ना हो गया, तो बगल वाला इससे क्या होगा? दौड़ेगा ना। यहाँ आएगा तो यो ना भाग आएगा, इधर बाहर निकाल देगा, इसको बाहर निकालेगा तो इसका सीट खाली हो जाएगा। सीट खाली हो तो इधर से आएगा ना, बगल से आएगा तो उधर बगल वाला फिर होगा जगह पे आएगा। तो इस तरह से क्या होगा? आवेश इधर जाना लगेगा ना, बोलो ना, आवेश इधर क्या करने लगेगा? जाने लगेगा। तो हम कहते हैं कि ऐसा देखो तो धन आवेश का धारा नहीं चलने लगा इधर है। तो ये कौन भाग है? नुकीला भाग है ना। तो ये जो प्रक्रिया है, ये इसको कहते हैं हम नुकीले भाग का विसर्जन। नुकीले भाग का इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? नुकीले
भाग का विद्युत विसर्जन। विद्युत निकल गया ना जी, विद्युत माना आवेश, विद्युत विसर्जन ना है, डिस्चार्ज ऑफ शार्प पॉइंट्स नहीं, डिस्चार्ज ऑफ, इसको क्या कहता है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज लिख दो, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑफ शार्प पॉइंट इसको कहते हैं ना। इसी का दूसरा नाम है क्या, कोरोना विसर्जन। क्या नाम है, कोरोना विसर्जन, है ना। इंग्लिश में कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज। क्या बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्ज। तू समझ गया कि नहीं समझ गया, बोलो ना, है ये समझ गया ना। अब हम यहां इसके बारे में लिखते हैं, जब किसी नुकीले भाग वाले चालक को आवेशित किया जाता है। क्या किया जाता है, आवेशित किया जाता है, तो नुकीले भाग पर पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व बढ़ जाता है। नहीं, कैसे, सिग्मा समानुपाती 1/8 से ना, क्योंकि नुकीले भाग की त्रिज्या, नुकीले भाग की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, नुकीले भाग की वक्रता त्रिज्या कम होती है। ठीक है, नुकीले आवेशित भाग के पास हवा या धूल के कण, हवा या धूल के कण नुकीले भाग से आवेश ग्रहण करने लगते हैं ना, आवेश ग्रहण करते हैं, जिसके कारण हवा के कण, जिसके कारण कण या धूल आवेशित हो जाता है, आवेशित हो जाएगा ना। कहने का मतलब है यहां जब आएगा कोई हवा का कण तो वो जैसा आवेश इसका वैसा ही है ना, आवेश इसका, तो ये क्या करेगा, सेम आवेश होगा, धकेलेगा ना, है। तो हम लिखते हैं समान आवेश के कारण आवेशित कण प्रतिकर्षित होते हैं ना, प्रतिकर्षित हो जाते हैं, प्रतिकर्षित हो जाते हैं। इस प्रकार से क्या होगा, इस प्रकार से चालक से नुकीले भाग से क्या होगा, आवेश निकलते रहेगा ना, ये भागा तो फिर दूसरा आ गया ना, फिर वैसे ही करेगा, वैसे ही करेगा। इस प्रकार से चालक के नुकीले भाग से, चालक के नुकीले भाग से आवेश निकलते रहता है ना, आवेश क्या करता है, आवेश निकलते रहता है। इस क्रिया को नुकीले भाग का विद्युत विसर्जन, नुकीले भाग का विद्युत विसर्जन, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑफ
डिस्चार्ज ऑफ शार्प पॉइंट या कोरोना विसर्जन, कोरोना विसर्जन, कोरोना डिस्चार्ज कहा जाता है, कोरोना डिस्चार्ज कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? अच्छा, अब ये हमको याद रखना चाहिए कि जब भी हमको कहीं पे आवेश रखना है तो वो ज़्यादा गोल होगा ये बढ़िया होगा, ज़्यादा नुकीला होगा वो बढ़िया होगा। हाँ, हमारा बात समझ लो, हमने बोला कि कहीं किसी चालक को आवेश देना है, आवेश उस पर रहे, तो इसके लिए कौन बढ़िया होगा? गोल वाला बढ़िया होगा कि नुकीला वाला? गोल वाला बढ़िया होगा ना, नुकीला उससे निकल जाएगा, उसमें भाग जाएगा, हम दिए थे रहने के लिए उसको, नहीं है। इसलिए आवेश, गोलाकार आवेश, आवेशित वस्तु पर आवेश क्या होता है? अधिक रहता है ना। हमको क्या ध्यान रखना है इसलिए कि गोलाकार वस्तु पर दिया गया आवेश अधिक अस्थायी होता है ना, बोलो ना। इसका यही मतलब हुआ कि वो वहां क्या करेगा? रहेगा, अस्थायी होता है ना। ये